वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत से पति ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बुरी तरह से फंस रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है जिससे आप फंसे ना, आप बच जाए। तो आपको मैं पहले ही अवेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे वो कौन सी गलती है जिसको आपको नहीं करना है, फंसने से बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। हर एक पति के लिए जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक पति मेरे पास में आते हैं और वो बताते हैं कि सर मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उन पति ने बताया है कि सर मैंने पत्नी से सेटलमेंट किया है। मैंने पूछा किस तरीके से सेटलमेंट किया है, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने बाहरी तौर पे पत्नी को 15 लाख रुपए दे दिए हैं और नोटेरी के जरिए से मैंने डाइवोर्स लिया है। तो मैंने पूछा कि आपने 15 लाख रुपए क्यों दिए, क्या कारण था, आपने नोटरी के जरिए से डाइवोर्स कैसे लिया। तो उन्होंने बताया कि सर जो मेरी पत्नी है वो बार बार मेरे ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप हमें इतने पैसे दे दो। यानी कि वो मायके चली गई थी और मायके जाने के बाद में वो दबाव बना रही थी कि आप हमें इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की वो धमकी दे रही थी। तो यहाँ पे मैं डर गया, मैं कहीं से भी एडजस्ट करके 15 लाख रुपए उसको दे दिया। मुझे डर था कि कहीं वो केस ना कर दे, मेरी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, बिना वजह मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से उसको 15 लाख रुपए कहीं से भी एडजस्ट करके और दे दिया। और उसने बोला कि अपन यहाँ से डाइवोर्स ले लेते हैं। तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटल थे उनको मैं रेडी करवा के और वहाँ से डाइवोर्स ले लिया। यानी कि कहाँ से डाइवोर्स ले लिया, नोटरी के जरिए से डाइवोर्स ले लिया। तो यहाँ पे सर अब उसने मेरे ऊपर बहुत गलत किया है। मैं बोला किस तरीके से गलत किया है कि उसने मेरे से 15 लाख रुपए भी ले लिए, वो डाइवोर्स भी हो चुका था। उसके बाद में उसने मेरे ऊपर अब CRPC 125 का, 498A का और DV का केस कर दिया है। तो यहाँ पे सर उसने मेरे से पैसे भी ले लिए हैं, मैं कहीं से एडजस्ट करके उसको पैसे भी चुकाया, ऊपर से उसने ये मेरे ऊपर केस भी कर दिए हैं। और वो डाइवोर्स भी मान्य नहीं है। वो ऐसे बोल रही है कि वो डाइवोर्स भी मान्य नहीं है जो आपने लिया है। तो यहाँ पे सर अब मैं कहीं का भी नहीं रहा हूँ, मेरे पैसे भी चले गए हैं, मैंने कैसे जैसे करके वो पैसे भी चुकाए हैं और यहाँ पे मेरी जिंदगी भी बर्बाद की ओर जा रही है। यानी कि मैं फंस चुका हूँ, अब मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। सर करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पे सर अब मैं दूसरी शादी भी करना चाहता था, मैं सोच रहा था, रिश्ता देख रहा था, पर यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, मेरे पैसे भी चले गए हैं, मेरा फ्यूचर भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यह मामला कुछ दिन पहले ही मेरे पास में आया है। तो इसका कैसे न कैसे करके मैं रास्ता तो जरूर निकालूंगा, पर यहाँ पे रास्ता निकालना एक कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको अवेयर कर देता हूँ कि आप ये गलती ना करें। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे सेटलमेंट की बात आती है तो आपको क्या करना है, पत्नी से बात करके और म्यूचुअल की बात करो कि मैं ये पैसे तो दे दूंगा। जो पैसे का यहाँ पे सेटलमेंट होता है, जो वाजिब होता है, यानी कि उतना आप दे सके, आपका मन बोल सके कि हाँ मैं इतना दे दूंगा। अगर हाई अमाउंट मांगते हैं तो वो आपको नहीं देना है। एक लमसम अमाउंट जो आपका मन करता है कि हाँ मैं इतना दे दूंगा, तो वो देकर आपको जो भी सेटलमेंट करना है वो म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से ही करना है। यानी कि कोर्ट में आपको जाना है, किसी वकील साहब से मिलना है और वहां पे फिर आपको 13B यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये कोर्ट होगा फैमिली कोर्ट, यानी फैमिली कोर्ट से अप्लाई होगा म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। और आपको ये जो भी सेटलमेंट का अमाउंट देना है ये आपको देना है सेकंड मोशन में, यानी कि फाइनल जब स्टेज हो उस म्यूचुअल डाइवोर्स की, तब आपको ये अमाउंट देना है। और सब कुछ आपको उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहले ही क्लियर करवा लेना है, पहले ही लिख लेना है कि फ्यूचर के लिए कुछ भी पेंडिंग ना हो। यहाँ पे सब कुछ पूरी शर्तें आपकी उसमें मेंशन होनी चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। यानी कि वो कोई केस वगैरह ना करे, आपके बच्चे हैं, जो एलिमनी वगैरह है, इन सब के बारे में तमाम शर्तें हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो भी अमाउंट देना है आपको कोर्ट के जरिए से ही देना है, म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से ही देना है अगर सेटलमेंट की बात होती है। तो ये कम समय में आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा, आपका पूरी तरह से छुटकारा भी मिल जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको यहाँ पे अवेयर होना है, आपको इस तरीके से धोखे में नहीं फंसना है, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।